चलिए अब इस जो कॉमन कोड आपका है चाइनीज है, इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ एक सवाल आपको दिया गया है, 2, 5, 6 का अर्थ है यू आर गुड, 6, 3, 7 का अर्थ है वी आर बैड, और 3, 5, 8 का अर्थ है गुड एंड बैड। जैसा कि आपको बताया गया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि 2 पहली गिनती तो पहला वर्ड, दूसरा तो दूसरा, ऐसा नहीं है। अगर 2 का मतलब यू और 5 का मतलब आर और 6 का मतलब गुड होता तो 6 यहाँ पहले आया है तो तुरंत उसका मतलब यहाँ गुड होना चाहिए था। ठीक, ऐसा नहीं है कि पहली गिनती तो पहला उसका कोड हो जाएगा, इसमें आपको कॉमन ढूंढ के करना होता है। ठीक है, और यहाँ आपसे जैसे एंड पूछा गया, एंड का मतलब आपको बताना है, ये सवाल है आपसे। कई बार आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है, एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमको सवाल में क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। एक ये कि हम उत्तर दे के निकल लें, जो आपको परीक्षा में करना है कि जो पूछा गया बस उसी की बात करिए। दूसरा ये आप अभ्यास में है, शुरू में है, सीख रहे हैं, पूरा सीखिए कि होता कैसे है, लगाया कैसे जाता है। कहीं एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, अब पूरा देखिए पहले सवाल को। देखिए 2, अब देखिए 2 का मतलब यू है, अगर यू है 2 का मतलब, तो 2 अगर कहीं नहीं आया है, किसी और में नहीं आया है, किसी और लाइन में नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि जो 2 का कोड होगा वो भी किसी और लाइन में नहीं आएगा। यू देखिए हो सकता है किसी और लाइन में नहीं आया है ना, हो सकता है 2 का मतलब यू हो सकता है। अगर हम आर्क सोचें 2 का मतलब, लेकिन क्या है ये जो कि पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों में आया है इसका मतलब क्या है कि आर सोचना सही नहीं है। अगर हम 2 का मतलब गुड सोचें तो भी क्या है, पहली और तीसरी लाइन में आया है। इसका मतलब ये है कि 2 का मतलब आर और गुड सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अन्य लाइन में आया है जबकि 2 कहीं और नहीं आया। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या हो गया, यू। 2 का मतलब क्या हुआ, यू हो गया। इसको आप कट कर दीजिए ऐसे कि भाई आप 2 का कोड ढूंढ चुके हैं। ठीक, अब 5 का ढूंढिए। 5 अंडरलाइन करिए, आर हो सकता है ना, लेकिन दूसरी लाइन में आर आया है तो वहां 5 नहीं है। इसका मतलब कि ये हुआ ना कि भाई 5 को हम अगर आर बनाते हैं, आर मानते हैं, तो दूसरी लाइन में भी तो आर आना चाहिए, आर आया है तो वहां 5 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या कि आर वो कोड नहीं है। अब गुड पे विचार करते हैं, गुड है पहले में है तीसरे में है, तो ऐसी कौन सी गिनती है जो पहले में है और तीसरे में है, 5 है ना दोनों में, ये है और ये है। देखिए तो क्या हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया आपको, गुड। 5 का मतलब क्या हो गया, गुड। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब 6 की बारी है। देखिए 6 को सर्कल बनाइए आप, पहली लाइन में है दूसरी लाइन में है, हो गया ये पहली लाइन में और दूसरी लाइन में। तो कौन सा ऐसा वर्ड है भाई, 6 देखिए तो 2 के लिए यू है, 5 के लिए गुड है, तो आर यहाँ एक गिनती बची है, एक अक्षर बचा है, तो क्या हो जाएगा ये 6 का मतलब आर। दूसरी लाइन में आप जाके क्लियर करेंगे भी कि 2 बार आया है, आर भी यहाँ देखिए 2 बार आया है, तो 6 का मतलब क्या हो गया, ये 6 का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। फिर यहाँ ये दूसरी लाइन में 3 है ना, 3 है यहाँ और यहाँ भी 3 है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी है, बैड, दोनों में है। इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, बैड, हो गया ये। उसके बाद यहाँ देखिए 8 बचा है और यहाँ एक वर्ड बचा है एंड, तो ये क्या हो गया, एंड। 8 का मतलब क्या हो गया, एंड। यही आपसे पूछा गया था, एंड का कोड आपको बताना था, तो क्या हो जाएगा ये, एंड का क्या कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। हाँ क्लियर है यहाँ तक। ये पहले सवाल की बात हो रही है, ये तो विधा हुई पूरा समझने की, और हमने अलग अलग निशान से कट मार्क लगाए, यहाँ कट लगाया है, अंडरलाइन किया है। अब मान लीजिए हम बीच में किसी भी कारण से कंसंट्रेशन भंग कर देते हैं, मान लीजिए इन्विजिलेटर हमारा साइन कराने लेके आ गया है ना, या कोई बात हो गई, तो हम आधे पर से सवाल शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हमें भूल गए
तो ये होगा ना भी कि जो सर्कल सर्कल वाला है उसका कोड सर्कल सर्कल वाला है, कट वाले का कोड इधर गिनती भी में जो कट है 3 कट, ये हो गया। इसीलिए हमने अलग अलग निशान इसको लगाए हैं। एक ये विधि हुई। दूसरा ये कि परीक्षा में कैसे आंसर देना है। परीक्षा में आपको ऐसे आंसर देना है, पूछा किसका जा रहा है, एंड का पूछा गया, तुरंत एंड को ढूंढिए है कहाँ वो, जहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे में ही उसका कोड भी होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। एंड देखिए कहीं और आया है, नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर एंड एक ही बार आया है तो उसकी गिनती भी एक ही बार आई होगी। अब 3 को देखिए, 3 2 बार आया है, 3 नहीं हो सकता। 5 2 बार आया है, ये नहीं हो सकता है। 8 केवल एक बार आएगा, तो एंड एक बार आया है, उसका कोड भी एक ही बार आएगा, तो एंड का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसे आप इस तरह से आपको परीक्षा में आंसर देना है। क्लियर? चलो।